हेलो। इस वीडियो में बात करूँगे गोली दर्पण की कि गोली दर्पण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और हम गोली दर्पणों की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गोली दर्पण है उसको अंग्रेजी में हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फिर हम गोली दर्पण देखने के बाद देखेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस भी एक क्लास 10th में भौतिक विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है। तो गोली दर्पण है क्या, तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो हमारा गोली दर्पण है वो खोखले कांच का जो गोला है बस उसका ही एक भाग है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई कांच का खोखला गोला है, इसके एक भाग को ही इसके एक भाग को ही हम गोली दर्पण कहते हैं। इसके एक भाग को ही हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब परिभाषा क्या हो गई, यानी जो गोली दर्पण है वो खोखले गोले का एक भाग है। अब गोली दर्पण के हम प्रकार देखते हैं। जो गोली दर्पण है वो हमारा दो प्रकार का है। ये जो गोली दर्पण है वो दो प्रकार का है। एक तो हमारा है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? ये वो दर्पण है जो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ये वो दर्पण है जो या जिसकी दो सतहें होती हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की परिभाषा वो होती है कि वो दर्पण होता है जो जिसमें दो सतहें होती हैं। ठीक, दो सतहें होंगी तो एक सतह कैसी होगी? पालिशदार होगी और दूसरी सतह परावर्तक सतह की भांति व्यवहार करेगी। इसका मतलब जो इसकी उभरी हुई सतह होती है वो परावर्तक होती है, जो दबी हुई सतह होती है वो पालिशदार होती है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? उभरी सतह परावर्तक, दबी हुई सतह पालिशदार। दबी हुई सतह कैसी होती है? पालिशदार होती है। कॉनकेव दर्पण की पहचान क्या होती है? सिंपल। फिर हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें ये इसकी उभरी हुई सतह पालिशदार है जबकि दबी हुई सतह क्या है? परावर्तक है। तो इसमें देखेंगे उभरी सतह, इसकी जो उभरी हुई सतह है वो कैसी है? पालिशदार। और दबी सतह परावर्तक होती है। क्या होती है? परावर्तक होती है। तो समझ गए, सिंपल सी ये पहचान है कि वो दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक हो तथा दबी हुई सतह क्या हो? पालिशदार हो, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण वो दर्पण हो जाएगा जिसकी उभरी हुई सतह पालिशदार हो तथा दबी हुई सतह परावर्तक सतह का व्यवहार करें, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और भी इनके भी प्रकार हैं, उत्तल दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण के प्रकार। निखिल क्लास 10th में यहीं तक दिया हुआ है कि हमारा गोली दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या क्या है। तो गोली दर्पण की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं कि गोली दर्पण है वो खोखले गोले का वह भाग है, ठीक, जिसकी दो सतहें होती हैं, एक तो दबी हुई, दूसरी उभरी हुई। अगर उभरी हुई सतह परावर्तक है और दबी हुई सतह
पालिशदार है तो उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। यदि उभरी हुई सतह पालिशदार है तथा दबी हुई सतह कैसी है, परावर्तक है, तो उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। अब हम देख लेते हैं लेंस। तो लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए लेंस जो है वो एक पारदर्शक माध्यम, लेंस क्या है, पारदर्शक माध्यम है या पारदर्शी माध्यम है लेंस। जैसे हम कांच ले सकते हैं, लेंस कांच का बना हुआ होता है, तो कांच एक जो है वो पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम है। तो लेंस है क्या, यानी लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसकी दो सतहें हो सकती हैं, या तो दोनों गोली हो सकती हैं या एक गोली और एक समतल सतह हो सकती है। ऐसी संरचना को हम लोग लेंस के नाम से जानते हैं। अब इसके हम प्रकार देख सकते हैं। तो इसके जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होती है, जैसे उत्तल लेंस हमने बनाए संरचना में, तो ये जो लेंस है वो उत्तल लेंस है और ये जो लेंस है वो एक अवतल लेंस है। दोनों की पहचान यही है कि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, जबकि जो अवतल लेंस है वो किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है। समझ गए? अब हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस को देखेंगे। जैसे यह जो लेंस है इसको अगर हम ऐसे पकड़े इस तरह से, तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर जो है मोटा है और यहाँ किनारों पर क्या है, पतला है। सेम ये चीज, ठीक, जब भी फिगर बनता है इस तरह से बनता है, इस तरह। तो ये जो बीच में क्या है, मोटा है, किनारों पर क्या है, पतला है, तो ये जो लेंस है वो है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। जबकि ये जो है ये क्या है, ये किनारे पर पतला है, सॉरी बीच में पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है, तो ये वाला जो लेंस है वो है अवतल लेंस। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे तो दर्पण के उपयोग, फिर लेंस के उपयोग। थैंक्स।